नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइम भारत में। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव हुए, जिसके अब नतीजे आ चुके हैं और नतीजे में भाजपा ने बहुमत के साथ जीत हासिल करी। ये सीट समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों के लिए नाक का सवाल बन चुकी थी और इस बार पूरी मेहनत जो थी वो भाजपा ने वहां पर अपनी लगा दी और जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा को वहां पर जीत हासिल हुई। मतगणना जो हो रही थी वो मिल्कीपुर के राजकीय इंटर कॉलेज में हो रही थी। कई राउंड की काउंटिंग होने के बीच समाजवादी पार्टी और बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और जब नतीजा आया उसके बाद से ही भाजपा के लखनऊ कार्यालय पर जीत और जश्न का माहौल बना हुआ है। ऐसे तो मिल्कीपुर सीट से करीब 10 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन जो मुख्य मुकाबला था वो बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के बीच था। अजीत प्रसाद इस सीट से पूर्व विधायक रहे हैं और अवधेश प्रसाद के बेटे भी हैं। मिल्कीपुर आरक्षित विधानसभा सीट राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस सीट के लिए हर तरह की ताकत का इस्तेमाल किया और बहुत ही जोरदार चुनाव प्रचार किया। दिल्ली से छपने वाले कथित राष्ट्रीय अखबारों में भी मिल्कीपुर विधानसभा सीट लगातार सुर्खियों का विषय बनी रही। मिल्कीपुर में कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, ये बात लगातार लोगों को शंका में डाल के रखी थी, लेकिन दोपहर तक नतीजे आने के बाद से पूरी की पूरी तस्वीर साफ हो गई। इसके बाद जैसा कि अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर भड़क कर उसको कफन भेंट करने को दे दिया था, वहीं दूसरी तरफ सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा ने बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ियां की हैं और भारत निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षकों को लिखित रूप से इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने दावा किया कि उनकी शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और दावा किया कि इसके बावजूद सपा समाजवादी पार्टी का ही उम्मीदवार जीतेगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। समाजवादी पार्टी अक्सर ऐसे आरोप लगाते समय यह भूल जाती है कि लोकसभा चुनाव में भी यही निर्वाचन आयोग था, वही अधिकारी थे, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आई थी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता चंद्रभानु पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और उन्होंने अपने समर्थकों के प्रति भी आभार जताया। पासवान ने कहा, भाजपा सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को हमने लोगों तक पहुंचाया है और मिल्कीपुर के लोगों ने इसका पूरा का पूरा समर्थन किया है। चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम भारत।